हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 155 देखेंगे। सेक्शन 155 में लिखा है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, यानी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच कर देना। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से जो साक्षी है उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी विटनेस कोर्ट में आता है और कोर्ट में जैसे ही वो आया और प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, कोर्ट के सामने उसके पूरे कैरेक्टर को खोल के रख दिया। ठीक है, कैरेक्टर को खोलने का मतलब ये है कि ये बता देना कोर्ट को कि जी साहब देखो, ये जो आदमी है ना, ये इस तरह का आदमी है, ये ठीक आदमी नहीं है, या ये पहले कुछ कहा था इसने, अब ये कुछ कह रहा है, या किसी और से इसने कुछ कहा, हमारे यहाँ मतलब कोर्ट में, कोर्ट के सामने कुछ और कह रहा है। उसके कैरेक्टर को इस तरीके से खोल देना जिससे कि कोर्ट को उसके ऊपर डाउट हो जाए, कोर्ट उसकी बातों पर यकीन ना करे, कोर्ट को लगे कि जी हाँ, यहाँ बात सही कही गई है। इसीलिए कोर्ट में सारा खेल वकीलों के ऊपर डिपेंड होता है। और स्पेशली जो आपको सीखना चाहिए वो यही सीखना चाहिए जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन होता है। अगर आपने प्रैक्टिकल में देखा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर नहीं भी देखा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं जैसे आपको सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, यही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, यही प्रैक्टिकल होता है कोर्ट में कि जैसे कोई भी आदमी आया गवाह के रूप में और उसको ये कह देना कि देखो साहब, ये तो ऐसा आदमी है। कैरेक्टर को खोलना, इट मीन्स कैरेक्टर को इम्पीच करना, ताकि कोर्ट को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन ना हो। ये सेक्शन यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, उसके कैरेक्टर को इम्पीच कर सके। जिसने उसे बुलाया उसे भी वो ऐसा, मतलब उसे भी वो इस तरीके से वो कर सके, ठीक है, यानी इम्पीच कर सके, किस तरीके से उसके क्रेडिट को हानि पहुंचा सके। इट मीन्स कोर्ट को ये दिखा देना कि ये जो गवाह है ना, ये किसी भी तरीके से भरोसे के लायक नहीं है, आप इस पे भरोसा ना करें। इसने पहले दूसरा बयान दिया था, अब ये दूसरा दे रहा है। इट मीन्स कैरेक्टर का असैसिनेशन कर देना इस तरीके से जिससे कि उसका कैरेक्टर का असैसिनेशन किया जा सके, ये कहा जा सके कि जी वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, पहले कुछ कहा अब कुछ कहा। ठीक है, अब इसका जो आपका सबसेक्शन 2 है वो ये क्या कहता है, वो ये कहता है या फिर इंड्यूसमेंट दे करके किसी को इस तरीके से उसने किया। इट मीन्स जो गवाह आया है, गवाही देने के लिए किसी ने उसको क्या किया है, इंड्यूस किया है, किसी ने उसको पैसे दिए हैं। किस लिए? कि भाई वो गलत गवाही दे। जैसे कि पीछे के सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया कि कोर्ट ये देखेगा कि जो विटनेस आया है वो प्रोफेशनल है या वो जेन्युइन है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, वो ये दिखा दे, इस तरह के सवाल पूछ करके विटनेस से कोर्ट को कि जी ये इस आदमी ने साहब पैसे ले रखे हैं, ये इसलिए ऐसी बात बोल रहा है। ये कॉन्फिडेंस में ले लेना कोर्ट को, या इन अदर वर्ड्स कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे इस चीज के लिए। ठीक है, गलत तरीके से इसको पैसे दिए गए हैं इसीलिए यहाँ पर आया, तो कोर्ट के सामने ये भी दिखा देना, असैसिनेशन किया जा सके। तीसरा सबसेक्शन इसका कहता है फॉर्मर इनकंसिस्टेंस, यानी कि जो उसने पहले स्टेटमेंट दी। ठीक है, यही लिखा है, देखिए अब ध्यान से देखिए। फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट, यानी पहले कुछ कहा इस स्टेटमेंट में, है ना, पहले कुछ कहा इसने और अब कुछ कह रहा है इस स्टेटमेंट में। कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करके कैरेक्टर को खराब कर, कैरेक्टर को दिखा दो, यानी कोर्ट को विटनेस के बारे में ये दिखा देना कि ये बिल्कुल भी साहब विश्वास के लायक नहीं है। दूसरे गवाह को बुला करके, ठीक है, दूसरे गवाह को बुला करके उसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन किया जा सके जो गवाही दे रहा है, यानी दूसरे आदमी को बुला करके भी उसको करा देना उस तरीके से कि देखो ये झूठ बोल रहा है ना, तुमने इसे देखा था ना, ये इस तरह का आदमी है ये, ठीक है, ऐसे ही था ना, तुम खुद कह रहे थे। इस तरह की बातें किसी दूसरे गवाह के थ्रू भी उस पर करवाना, उसको क्या कर देना, उसकी असलियत को किसी तरह बाहर आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सूचक लीडिंग क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चन में आंसर दिए, इसी तरीके से यहाँ पर क्रेडिट के बारे में, यानी कैरेक्टर के बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछना कि आदमी की असलियत वो अपने आप ही जुबान पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फिर कोर्ट को वो कहेगा, जो प्रोसिक्यूशन है, तो कोर्ट में उसकी गवाही क्या हो जाएगी, वैल्यूलेस हो जाएगी, कोई कीमत नहीं रहेगी उसकी गवाही की। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर 3 ही पॉइंट है, मैंने तीनों बता दिया आपको, आप पढ़ लेना इसको, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एग्जामिनेशन चीफ में विटनेस से ये नहीं पूछा जाएगा कि रीजन क्या है, कि वो क्यों बिलीव करता है इस बात के लिए कि जो दूसरा विटनेस है कि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, क्यों कहा जा रहा है। बट ये क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है ये क्या कहा इन्होंने। देखो हिंदी में लिखा है साफ, आप बेरक में देखें अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो कुछ। कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा आपको कि दूसरे गवाह को बुला करके, ठीक है, करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे ना बताए। भाई क्यों करता है ऐसा, कहा ना बताए, मुख्य परीक्षा, समझ में आ रही है ना आपको। एग्जामिनेशन चीफ में विटनेस से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहाँ पूछा जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किंतु प्रति परीक्षा में उसके अन्य कारणों को पूछा जा सकेगा। आप इसको याद रखिएगा, 3 से 4 बार पढ़िएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और उन उत्तरों का जिन्हें वो देता है उसको क्या नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता। तदपि यदि वे मिथ्या हो तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है, यानी कि अगर उसने गलत बोला तो वो फंसेगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका इलस्ट्रेशन ए देखिए, ए जो है वो बी पर सूट फाइल करता है। किस चीज के लिए सूट फाइल करता है कि जो गुड्स है बी को, वो जो गुड्स है, गुड्स के प्राइस जो है जो फिक्स हुए थे उसी के पर उसको उसने बेचा था, डिलीवर किया था। सी ये कहता है कि उसने गुड्स बी को डिलीवर किया था। आप समझिए ध्यान से, सी क्या कहता है कि नहीं बी को, सी ये कहता है कि उसने गुड्स बी को डिलीवर किया था। अब एविडेंस यहाँ पे ये पेश किया जा सकता है कि जो प्रीवियस ओकेजन है, यानी कि प्रीवियस ओकेजन पर उसने ये कहा कि उसने बी को गुड्स डिलीवर किया, मतलब पहले कुछ कहा, पहले क्या कहा कि भाई बी है ना, बी को क्या करा था, बेचा था, ए ने कहा ना, तो पहले उसने क्या कहा, ये कहा कि जी बी को किया था। तो यहाँ पर ये एविडेंस एडमिसेबल होगा इसलिए कि उसने प्रीवियस ओकेजन पर कुछ कहा और अब कुछ कह रहा है, तो दोनों जो बात है ना, दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर की जा रही है कि जो विटनेस है ना उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है, इसलिए कि भाई आप पहले तो कुछ कह रहे थे अब कुछ कह रहे हो। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इलस्ट्रेशन को पढ़ें, सबसे पहले आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सेक्शन 156 में ये लिखा है, इतनी बात ये क्लियर हो गई। सेक्शन 156 को देखते हैं। सेक्शन 156 में लिखा है, क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉरोबोरेट एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एंड एडमिसिबल, यानी कि विटनेस से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जो रेलिवेंट फैक्ट या एविडेंस, रेलिवेंट फैक्ट्स जो है ना उनके एविडेंस को कॉरोबोरेट करने के लिए जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन है ना उनका पूछा जाना भी एडमिसिबल माना गया है, जो कि किसी इंसिडेंट, प्लेस या सर्कमस्टांसेस के बारे में या किसी सर्कमस्टांसेस के बारे में बताते हों। ये कोई इस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए कि वो रेलिवेंट फैक्ट की जो एविडेंस है ना उसको कॉरोबोरेट कर लें, यानी कि बात जो रियलिटी है ना उसको निकाला जा सके। इस तरह के क्वेश्चन भाई जो सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो, कि पता चले रियलिटी सामने है, कॉरोबोरेट करने के लिए उन चीज़ों को कॉरोबोरेट कर सके, जोड़ करके पता लगा सके। तो इसके तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना विटनेस से एज पर द सेक्शन 156 पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं पढ़ देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड। 156 में लिखा है, व्हेन अ विटनेस होम it is intended to corroborate gives evidence to any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances, underline कर ले, any other circumstances which he observed at or near to the time or place, underline कीजिए, at the such relevant fact occurred. If the court is of opinion that such circumstances is proved would corroborate testimony of the witness as to the relevant fact which ही टेस्टिफाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। इस तरह के इसलिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन जिससे कि चीजों को जोड़ करके समझा जा सके, क्लियर किया जा सके। अब सेक्शन आपका आता है 157। 157 में ये लिखा है, फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव टू कॉरोबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। देखिए, यानी कि जो विटनेस ने पहले स्टेटमेंट दी थी उसको प्रूव किया जा सकता है सेम फैक्ट पर,
जो पहले स्टेटमेंट दी सेम फैक्ट पे प्रूव किया जा सकता है, जो बाद में टेस्टिमनी दे रहा है, जो बाद में गवाही दे रहा है, उसको कोरोबरेट करने के लिए, संपुष्टि करने के लिए। यानी कि पहले आपने इस बात के लिए ये कहा, अब इस बात के लिए आप ये कह रहे हैं। देखिए जैसे मैं एक मोटा सा एग्जांपल देती हूँ, किसी ने FIR कराई डकैती की, चोरी जो हुई, डकैती जो हुई वो हुई कम से कम 30-40 लाख रुपए की, और जो FIR है उसमें लिखा दिया क्या नाम है 70-80 लाख रुपए लिखा दिया। अब जब तक बात पुलिस स्टेशन में थी तो पुलिस वालों ने कोशिश की भाई देखें कहाँ कहाँ इतना पैसा और सारी चीजों की कि कहाँ गया, कैसे कैसे हुआ। अब बात ये हुई, जब बात कोर्ट में आई तो उन्होंने कह दिया कि जी नहीं साहब हमारे तो 30-40 लाख की चोरी हुई। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे यही आ गया कि जो भाई विटनेस है उससे पूछ लिया कि भाई पहले तो आपने ये कहा था उस FIR में, तो ये जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया और अब आप ये कह रहे हो। तो दोनों चीजों को कोरोबरेट करके पूछा जा सकता है इस चीज के लिए कि चीजें क्लियर हों, संपुष्टि करने के लिए टेस्ट उसको इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, एक सेकेंड, फॉर्मल स्टेटमेंट है ना, कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट में बी प्रूव्ड, ठीक है, यानी लीगली कॉम्पिटेंट, पता लगाया जैसे कि चीजों को। यही बात आपके सेक्शन 157 में लिखी गई है कि पहले कुछ और बाद में कुछ कोरोबरेट करके देखते हैं कि कितना आप झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। सेक्शन 158 और बाकी नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्लास में।